मैं परमानंद कुमार पुनः आप लोगों के बीच प्रस्तुत हो रहा हूं और अपनी एक कविता जिसका शीर्षक है अर्धांगिनी, उसी शीर्षक कविता के साथ मैं आप लोगों के बीच पुनः एक बार फिर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, निश्चित तौर पर आप लोग इसे पसंद करेंगे। यह कविता एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने पत्नी के साथ कटु अनुभव और प्रेम का जो एहसास करता है, उसी के संदर्भ में मैंने लिखा है, जिसका नाम है अर्धांगिनी। आप देख सकते हैं पोएम ओशियन के वेबसाइट पर यह ऑलरेडी पोस्टेड है, जो हमारी कविता है। 22 जनवरी 2021 को हमने इस कविता को पोस्ट किया था, जिसमें कोई कमेंट्स तो नहीं आया है, लेकिन 92 व्यूज़ हुआ है अभी तक। अर्धांगिनी, जब आप इस कविता को सुने तो अपने अपने पत्नी को ज़रूर या अपनी प्रेमिका को ज़रूर अपने मस्तिष्क में, ज़हन में सोच लें कि ऐसी होती है अर्धांगिनी। फूलों से भी नाजुक होती है, फूलों से भी नाजुक होती है संबंध दाम्पत्य जीवन की। फूलों से भी नाजुक होती है संबंध दाम्पत्य जीवन की। पत्नी का प्यार यदि मिल जाए, पत्नी का प्यार यदि मिल जाए तो मृत्यु भूमि भी लगती है जन्नत सी। पत्नी का प्यार यदि मिल जाए तो मृत्यु भूमि भी लगती है जन्नत से। समंदर से भी गहरा है, जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों, समंदर से भी गहरा है दाम्पत्य जीवन की गहराई। ये पति पत्नी के बीच का जो जीवन है इतना गहरा है जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैंने इसमें लिखा है कि समंदर से भी गहरा है दाम्पत्य जीवन की गहराई, मगर विश्वास के मापन से हम उसे भी नाप सकते हैं। हम उसे भी नाप सकते हैं। जरा गौर से सुनिए दोस्तों, ये दाम्पत्य जीवन के बीच में इतनी गहराई है, पति पत्नी के बीच में इतना गैपिंग है, समंदर से भी ज़्यादा गैपिंग है, समंदर से भी ज़्यादा गहराई है। लेकिन विश्वास अगर हम दोनों के बीच हो तो हम इस गहराई को भी नाप सकते हैं, बशर्ते कि विश्वास हो, एक दूसरे के बीच में विश्वासघात ना हो। खुदा भी रूठ जाता है, खुदा भी रूठ जाता है यदि घरवाली रूठ जाती हो। खुदा भी रूठ जाता है यदि घरवाली रूठ जाती हो। दोस्तों, आप ऐसा सोचते हैं या ऐसा अनुभव करते होंगे कि यदि आपके घर में आपकी पत्नी से भी यदि शीत युद्ध हो जाए तो किसी भी काम में आपको रुचि नहीं लगेगी और शायद आपका कोई भी काम सफल ना हो पाए, क्योंकि मन में एक प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में आप किसी किसी शिवालय में जाएं या किसी देवालय में जाएं, वहाँ भी ईश्वर का भजन मन से नहीं हो पाता है। खुशियाँ जन्नत से मिल भी जाए तो वो बड़ा वीरान होता है। ऐसी परिस्थिति में यदि आपको बहुत सारी खुशियाँ भी मिल जाए, चाहे वो ईश्वर का दिया हुआ उपहार क्यों नहीं हो, जन्नत क्यों नहीं हो, स्वर्ग क्यों नहीं हो, तो भी बड़ा वीरान सा लगता है, क्योंकि आपकी अर्धांगिनी आपसे मन मुटाव कर बैठी है, आपसे किसी बात पे लड़ बैठी है। अगर जीवन के संग से संगनी मेरी टूट जाती हो, अगर जीवन के संग से मेरी संगनी टूट जाती हो, कहने का मतलब है कि आपको बेपनाह अनंत खुशियाँ मिल जाए, चाहे वो स्वर्ग का है नहीं, स्वर्ग मिल जाए आपको, लेकिन जब तक पत्नी, जिसको जीवन संगनी कहा जाता है, यदि आपसे रूठी हुई है तो सारा का सारा फीका है आपके लिए। अगर उसे साथ हो साजन के, अगर उसे साथ हो साजन के, पहाड़ों सा दुख भी झेल जाती है वो।
अब इस अल्फाज में अपनी अर्धांगिनी का आप सब बड़ाई कर सकते हैं कि अगर आपका साथ है आपकी पत्नी को, तो निश्चित तौर पर वो पहाड़ों सा भी दुख झेल जाती है। अर्धांगिनी उसी को कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपका साथ भी हो और थोड़ा सा भी दुख आए तो वो तिलमिला जाए, इसका मतलब वो सचमुच आपका साथ नहीं दे पा रही है। अगर उसे साथ हो साजन के, पहाड़ों सा दुख भी झेल जाती है वो, पर्वत सी पीर भी आए तो हंस के झेल जाती है वो। दोस्तों गौर फरमाइए, जरा गौर से सुनिए कि सचमुच अर्धांगिनी वो होती है कि यदि पहाड़ सा दर्द उत्पन्न हो जाए, पहाड़ों से भी ज़्यादा भयंकर दर्द उत्पन्न हो जाए और आपका साथ हो, आपका निजता हो, आप उनके सानिध्य में हो, तो आपकी अर्धांगिनी सचमुच अगर होगी तो हंस के झेल जाती है वो। सारा दुख दर्द वो हंस के मिटा देती है, जैसे कि कोई दर्द ही नहीं हुआ उनको। साजन का घर सजाने हेतु बाबुल का घर छोड़ आती है वो। देखिए दोस्तों, हर किसी की बहन, माँ, घर की स्त्रियां, बेटी, पत्नी अपने अपने साजन का घर सजाने हेतु जब उसकी शादी होती है तो अपने पति का, अपने स्वामी का, अपने हस्बैंड का, अपने साजन का घर सजाने के लिए, सजाने हेतु अपने पिया का घर, अपने बाबुल का घर छोड़ आती है। अपने माँ बाप का घर, जहाँ पर वो जिंदगी भर, जिंदगी का आधा बसंत जो है 16 बसंत, 17 बसंत, 18 बसंत तक वो अटखेलियाँ करती हुई रहती है, और वो घर रोते रोते छोड़ आती है वो। माँ के आंचल में अपनी शोख जवानी छोड़ आती है वो। माँ के आंचल में अपनी शोख जवानी छोड़ आती है वो। बड़ा गौर से सुनिएगा। बेटी, चाहे वो पत्नी हो चाहे माँ हो, उस स्वरूप में जब वो बेटी होती है, जब उसकी मांग में सिंदूर नहीं होता है, जब उसकी शादी होने वाली होती है, तो शादी के बाद वो माँ के आंचल में जो किलकारी मारते रहती है, किलकारे भरती रहती है, अटखेलियाँ करती रहती है, हंसी ठिठोलों के बीच में, अपने सखियों के बीच होती है, वो सारी की सारी जवानी, सारी की सारी शोख जवानी वहीं छोड़ देती है और ससुराल में जाकर गंभीरता से जीवन को जीने का प्रयास करती है। इसलिए मैंने लिखा है, माँ के आंचल में अपनी शोख जवानी छोड़ आती है वो। दोस्तों, यदि दिल को छू जाए तो ज़रूर कमेंट्स और शेयर कीजिएगा। माँ के आंचल में अपनी शोख जवानी छोड़ आती है वो, बड़ा त्यागी तपस्विनी बनकर हमारी अर्धांगिनी बन जाती है वो। दूसरे लाइन में मैंने स्पष्ट लिखा है, बड़ा त्यागी तपस्विनी बनकर हमारी अर्धांगिनी बन जाती है वो। देखिए, पहले 2 पंक्ति में मैंने ये बात का जिक्र किया है कि जब वो माँ के आंचल में होती है, नैहर में होती है, अपनी माँ बाप के यहाँ होती है, तो हर स्त्रियाँ अपनी शोख जवानी, चंचल मन वहीं पर छोड़ आती है, और जब ससुराल आती है तो बड़ा त्यागी हो जाती है। जो नैहर में बेटी चिड़िया की भांति कुदकते फुदकते रहती है, किचन में जाकर अपने से खाना खा लेती है, 4 बार 5 बार खा लेती होगी थोड़ा थोड़ा करके बच्चे की भांति, वही लड़की जब ससुराल आती है तो बड़ा त्यागी हो जाती है। जब तक सास नहीं खाए, जब तक ससुर नहीं खाए, जब तक पति नहीं खाए, जब तक घर के और श्रेष्ठ लोग नहीं खा लेते हैं, तब तक वो खाना नहीं खाती है। बड़ा त्यागी हो जाती है वो स्त्री, बड़ा त्यागी बन जाती है और तपस्विनी बन जाती है। वो नैहर की सारी शोख, चंचल जो किलकारियाँ है, जो कीर्ति है, वो सब भूल जाती है, छोड़ देती है, और वो तपस्विनी बनकर सास ससुर की सेवा करती है, अपने स्वामी की सेवा करती है। और ऐसे ही परिस्थिति में मैंने लिखा है कि बड़ा त्यागी तपस्विनी बनकर हमारी अर्धांगिनी बन जाती है वो। ये मैं अपने लिए लिखा हूँ, लेकिन ये कविता सब के लिए है जिसकी शादी हो चुकी हो। अपने नैहर की सारी खुशियाँ,
अपने नैहर की सारी खुशियाँ एक अजनबी के लिए छोड़ आती है वो। दोस्तों, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भी अपनी पत्नी को नहीं जानता था किस लड़की से मेरी शादी होगी, और उस लड़की को भी ये नहीं पता था कि किस लड़के से मेरी शादी होगी, वो लड़का कैसा होगा, वो घर द्वार कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। यानी कि मैं भी अजनबी और वो भी अजनबी होती है उस समय। तो मैंने इस पंक्ति में ये स्पष्ट किया हूँ कि अपने नैहर की सारी खुशियाँ, अपने नैहर की सारी खुशियाँ एक अजनबी के लिए छोड़ आती है वो। सारी की सारी खुशियाँ वहीं ससुराल में धरे के धरे रह जाती है, नैहर में धरे के धरे रह जाती है, और जब वो ससुराल आती है तो अजनबी के लिए वो छोड़ आती है। एक अजनबी ही तो मैं हूँ, आप सब जो भी हैं एक अजनबी ही तो हैं, जिसके लिए आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी सारा कुछ छोड़ आती है नैहर में। हमारी माँ को माँ कहते हुए, हमारी माँ को माँ कहते हुए अपनी माँ की ममता छोड़ आती है वो। जिसके आंचल में पलकर बड़ी होती है लड़कियाँ, बच्चियाँ, जिसके आंचल में जा कर के वो लड़कियाँ बड़ी हो जाती है, दूध पीती है, प्यार दुलार करती है माँ को, कई रोज उसके आंसुओं से अपने चेहरे को नहला लेती है, आज वही माँ की ममता को वहाँ रोते हुए छोड़ आती है वो। कितनी विवशता है एक बेटी के लिए, कितनी विवशता है वो ये पंक्ति जता रहा है, बता रहा है आप लोगों को। अपनी शोख सखियों को छोड़ हमारी बहन से रिश्ता जोड़ लेती है वो। अपनी शोख सखियों को छोड़ हमारी बहन से रिश्ता जोड़ लेती है वो। दोस्तों, जिस किसी की भी पत्नी हो, शादी के पहले अपनी सहेलियों के साथ बहुत सारी खेल खेलती है, बहुत सारे गप्पे मारती है, बहुत सारे शोख हसीनाओं की तरह सैर करती है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो वह अपने दूल्हे की बहन से, अपने स्वामी की बहन से रिश्ता ऐसे जोड़ लेती है जैसे कि अपने स्वामी की बहन ही उसकी सखियां हो। समय के काल चक्र में बंधकर, समय के काल चक्र में बंधकर मेरे बच्चों की बन जाती माँ है वो। और समय के काल चक्र में समय बीतता जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और इसी क्रम में वह अपनी सारी चंचलताओं को खो तो रही ही है, परंतु फिर गंभीर होते हुए आपकी बच्चों की माँ भी बन जाती है, और इस बंधन में वो माँ बन जाती है। अब दुल्हन से, बेटी से दुल्हन, दुल्हन से माँ बन जाती है, और फिर वो माँ का दायित्व निभाते निभाते रहती है, और उस बंधन में बन जाती है जो सबसे सर्वोत्तम पद है दुनिया का, वो माँ बन जाती है। अपनी सारी बचपन की खुशियाँ मेरे बच्चों में उड़ेल देती है वो। अपनी सारी बचपन की खुशियाँ मेरे बच्चों में उड़ेल देती है वो। अब वो ज़माना याद करती है कि बचपन में मैं ऐसे खेला था, या जो भी उसको याद है, स्मृति है, ऐसे ऐसे मैं अपने बचपन की ज़िंदगी जी रही थी। वही ज़िंदगी अपने बच्चों में, वही खुशियाँ अपने बच्चों में उड़ेलने का कोशिश करती है। खुद रिक्त व तिक्त सा होकर भी मुझसे मुस्कुरा कर दुख भूल जाती है वो। अर्धांगिनी सचमुच ऐसी होनी चाहिए, तभी जीवन सकारात्मक रूप से सफल हो पाता है, कि वो खुद रिक्त हो जाती है, खुद खाली हो जाती है, सारे गमों से, सारे प्रेम से, सारी भावनाओं से, सारी मुस्कुराहटों से, सारे दुखों से वो रिक्त हो जाती है। और तिक्त, तीता भी होती है कभी कभी कोई दुख से, तब भी मुझसे मुस्कुरा कर दुख भूल जाती है वो सारी दुख मेरे से मुस्कुरा लेगी और वो भूल जाती है। ऐसी होनी चाहिए अर्धांगिनी, और ऐसी ही अर्धांगिनी के लिए यह संसार स्वर्ग जैसा है। अगर इस तरह की बातें, इस तरह की भावनाएं, इस तरह का अनुभव अगर पत्नी में ना हो तो सचमुच उसका जीवन दुखदायी हो जाता है। ऐसी होती है जीवन संगनी, ये प्रेम का पाठ पढ़ा जाती है वो।
ऐसी होती है जीवन संगनी, ये प्रेम का पाठ पढ़ा जाती है वो। सचमुच ऐसा ही जीवन होती है, ऐसी ही होती है हमारी जीवन संगनी, सबकी जीवन संगनी ऐसी होती है। और ये सब चीज़ों को अपने स्वामी के पास पेश करते 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 एक दिन वो प्रेम का पाठ पढ़ा जाती है। वो लगता है सचमुच वो इतनी प्रेमी है जैसे कि दुनिया में कोई उससे बढ़कर कोई प्रेमी नहीं है। दोस्तों, यह अर्धांगिनी कविता आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर शेयर करें। आप कमेंट भी करें, मुझे अप्रिशिएट करें। जब आप अप्रिशिएट करेंगे, मेरा प्रशंसा करेंगे या कहीं कमी है तो उस कमी को बताएंगे तो मैं और अपने इस कमी को सुधारने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ आप लोगों से मैं परमानंद कुमार फिर विदा लेने का एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।